हाँ भाई कर पाए, बता। अच्छा कल वाले जो सवाल किए थे वहां में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कल तक जो अपन लोगों ने सवाल किए वहां तक कोई प्रॉब्लम? आज के सवाल यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। 2 की पावर 63, इसमें 17 का भाग है, और 2 की पावर 102, इसमें भी 17 का भाग है। तो भाई देखो 17 लिखा हुआ है, तो जब 17 लिखा हुआ है तो क्या बनना चाहिए? 16 बनना चाहिए। और 16 कब बनता है? 2 की पावर 4। यानी कि हमें ऐसी पावर चाहिए 2 की पावर 4 से कट जाती हो पूरी पूरी। तो यहाँ तो 63 लिखा है, तो हमारे काम का कौन बनेगा? 60। तो 3 को अलग कर लो और क्या लिखो? 2 की पावर 60 डिवाइड बाई 17। 2 की पावर 3 का मतलब 8। 2 की पावर 60 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 4 और यहाँ पर 15 डिवाइड बाई 17। 2 की पावर 4 क्या बन जाएगा? 16, 15, 17। अब 16 में जब 17 का भाग दोगे तो क्या आएगा? -1। -1 की पावर कैसी है? ऑड, तो ये -1 ही रहेगा। क्या रहेगा? तो 8 गुणे -1, तो ये कितना हो गया? -8। लास्ट आंसर माइनस में हो सकता है क्या? घटा दोगे तो क्या आएगा? ये आपका आंसर। ठीक, उस वाले पे चलिए। यहाँ पर 102 लिखा है, हमें क्या बनाना चाहिए? 16। 16 का मतलब 2 की पावर 4, इसका मतलब 100 तक हमारे काम का है। 2 की पावर 2 अलग करो, 2 की पावर 100 अलग करो। 17, 4 गुणे 2 की पावर 4 और इसकी पावर क्या बनेगी? 25, 17। ठीक है, हम एक एक स्टेप लिख रहे हैं, आप लोग इतना नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। वहां कौन ना प्रोसेस चेक होनी, वहां तो आंसर चेक होना है। ठीक, तो आप छोटा भी कर सकते हो, लेकिन हमें तो सारे स्टेप बताने हैं, इसलिए बता रहे हैं। अब देखिए आप, 17 16 है, 16 में 17 का भाग देंगे क्या आएगा? -1 की पावर और -1। 4 गुणे -1 क्या हो जाएगा? तो क्या आ जाएगा? देखिए 9 और 13 आपके आंसर। कोई प्रॉब्लम हो बताएं, फिर नहीं तो आगे चलते। तो देखिए एक सिस्टम था जिसको हमने समझा था कि हम कोशिश करते हैं 1 लाने की। ठीक, आप देख रहे हो नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हमारी कोशिश वही है कि हम 1 लाएं। 1 कब ला सकते हैं हम? जब हमको या तो एक नंबर बड़ा मिले या एक नंबर छोटा मिले, बस वही चल रहा है। और वो नंबर किससे बनना चाहिए? 2 की पावर से बनना चाहिए, क्योंकि अभी सवाल 2 की पावर के हैं। इससे जो आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, ये आप अलग अलग नंबरों के संग प्रयोग कर सकते हो। यहाँ जब 2 की जगह 3 की पावर लिखी होती तो अभी तरीका यही रहता। ठीक, ठीक है। अब थोड़े और बड़े सवाल होंगे। करिए। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है? 31, 31। जब 31 लिखा है तो हमारी कोशिश 1 लाने की ही है।
तो एक कब आएगा, या तो 33 मिले या 32 मिले। अब 2 की पावर से क्या मिल सकता है, 32 मिल सकता है, 33 तो मिलेगा नहीं। 2 की पावर 33 कब, सॉरी 2 की पावर से 32 कब बनता है, यानी कि हमें 2 की पावर 5 के हिसाब से बनाना है सवाल। करो, इतना आइडिया मिल गया, बाकी आगे का वही करो जल्दी। हाँ भाई बताओ। 16 और ठीक, आओ देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर हमको 32 बनाना है। 32 कब बनेगा, 2 की पावर 5 में। तो 84 तो 2 की पावर 5 से कटता नहीं है, क्या कटेगा, 80 तक कटेगा। तो 80 अलग करो, 2 की पावर 4 अलग करो। 2 की पावर 4, 2 की पावर 80, ठीक। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, और 80 को कैसे लिखोगे, 2 की पावर 5 और ऊपर 16, ठीक। तरीका समझ गए। 5 का मतलब क्या होता है भैया, अब 32 में 31 का भाग दोगे क्या आएगा, 1 प्लस का ही होगा। पावर कैसी है, इवन है, तो प्लस में ही रहना है वो तो 16 गुणे 1 यानी क्या हो गया, 16। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक। बगल वाले सवाल पे चलिए। यहाँ पर 77 लिखा है, आपको 2 की पावर 5 के हिसाब से चाहिए, तो क्या है 75। 2 की पावर 2 अलग करो, 75 अलग करो, 33 का भाग दिलवाना है। 4 गुणे 2 की पावर 5, 15, 33। अब देखिए यहाँ पर जब आप 32 में 33 का भाग देंगे तो क्या आएगा, -1। -1 की पावर ऑड है तो वो -1 ही रहेगा। तो 4 गुणे क्या होगा, -1, तो ये क्या बन गया, -4। 33 में से 4 गए, क्या आ गया, 29। आंसर हो गया, ठीक। अब हम आपको 5-6 सवाल एक साथ दे रहे हैं, ठीक। उनको नोट करिए, सारे सवाल लगाएंगे, उसके बाद एक साथ आंसर बताएंगे, ठीक। तरीका समझ गए ना। अब जिस सवाल में आप अटकोगे या जिसमें कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, वो हम बताएंगे। अब ये प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, क्योंकि 2 की पावर पर्याप्त समझा चुके हैं, है ना। अब भाई 32 के बाद अगला नंबर क्या बनेगा, अब तो तुम सवाल भी समझ सकते हो क्या बनेगा, बताओ बताओ। 32 के बाद किसका सवाल बनेगा, उसके बाद, समझ गए ना। अब हम एक साथ आपको कुछ सवाल दे रहे हैं, आप सारे करें, उनके आंसर बताएं, जिसमें आप अटकोगे वो डिस्कस करेंगे। ये क्या सवाल लिखा था, 29 आया था ना आंसर। आंसर जब हम पूछेंगे तभी बताएंगे आप लोग। ठीक है भाई।
हम लोग 2 की पावर के इतने सवाल कर चुके हैं कि हमको अंदाजा है कि सवाल किन नंबरों का होगा। पक्की बात है 32 के बाद 33 का सवाल या 31 का सवाल होगा, 64 के संग 65 का या 63 का सवाल होगा, उसके बाद 128 के संग 127 और 129 का होगा, 256 के संग 55 और क्या कहते हैं 256 के संग 55 का और 57 का हो सकता है, 1024 के संग 23 का और 25 का हो सकता है। करिए, जल्दी से करिए, आंसर बताइए, 5 मिनट का समय आपके पास, सारे सवाल करिए सुकून से, फिर आंसर चेक कराएंगे। इसके बाद चलते हैं अगले नंबर पर। हो गए भाई सबके? किसके किसके हो गए, हाथ उठाओ जरा। 3 4 लोग, कर लो, जल्दी करो।
हाँ भाई, हो गए। चलो चलिए चेक कराते हैं। पहले का आंसर 8, ठीक है। पहले का आंसर क्या आया? 8। बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? बताओ भाई, 8 सबका है, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, एक एक चेक करा रहे। सबका 8 आ गया। दूसरा, इसका आंसर आएगा 4। दूसरे का आंसर क्या है? 4। बताइए इसमें कोई दिक्कत? चलिए, तीसरे का आंसर है 49। 49, बताइए इसमें कोई दिक्कत? किसी को भी हो पूछ लेना भाई, एक एक आराम आराम से चेक करा रहे। तीसरे का 49 हो गया, ठीक। चौथे का आंसर है 4। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? आ गया 4। चलिए, अगले का आंसर है 113, ठीक। इसके बाद अगले का आंसर है 16। इसके बाद अगले का आंसर है 249। इसके बाद है अगले का आंसर 4। फिर अगले का आंसर है 16 और इसका आंसर है 1017। ये आपके सामने आंसर लिख दिए, चेक कर लीजिए, किसी में प्रॉब्लम हो पूछिए, फिर नहीं तो आगे बढ़ जाए। ये आपकी 2 की पावर की जो सिंपल पावर के संग प्रैक्टिस थी वो अपन कर चुके हैं, बस इससे ऊपर जाएगा नहीं सवाल, और जाए तो आप कर सकते हो, आपको पता है करना क्या है। जो भी नंबर आपके पास भाग में लिखा होगा, जिससे भाग देना है, उसके संग 1 बनाने की कोशिश करनी है बस, ठीक। ये आपके सवाल देख लो, सारे चेक कर लो भाई सभी लोग। गलत गलत हो तो बताओ, कोई चीज नहीं आ रही हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़े, नई चीज सिखाएं आपको। और शीट में लगभग काफी सारे सवाल कवर हो गए हैं जो अपन ने करे हैं। शीट में ऐसे काफी सारे सवाल हैं, वो इससे कवर हो गए। कई सारे सवाल तो आपको यही वाले मिल जाएंगे शीट में, सेम से। चले आगे, किसी को पूछना है कुछ? चला जाए, चल देखिए आगे। ये हमने आपको इसलिए एक साथ दे दिया, हम अलग अलग कराते तो आज का पूरा टाइम इसी में चला जाता। आप लोग इसे कर लेना, नहीं आए तो कल भी पूछ सकते हो, घर जाके कर लेना। अगर कोई आंसर नहीं निकला हो इसको कर लेना सुकून से बैठ के, आंसर भी पता है अब तो। उसके बाद भी नहीं आए तो कल आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, अब इसके आगे हम लोग नई चीज सीखने जा रहे हैं, लेकिन जो आप लोग तरीके सीख चुके हो वही आपके काम आएंगे। आप देखिए, बड़े आराम से आप सवाल समझ जाओगे, लिखेगा कोई भी नहीं, मतलब करेगा कोई नहीं, देखेंगे बस। अब हम 3 की पावर पे गए। हम कहाँ गए? 3 की पावर पे। भाग किसका है? कोशिश वही है 1 बनाने की, तो 8 के संग 1 कब बन सकता है? 9 या 10। अब भाई क्या 3 की पावर से 10 मिलता है? क्या मिलता है? तो 9 बनाने की कोशिश होगी और सवाल सॉल्व होगा। समझ गए? तो नंबर बदल गया, तरीका नहीं बदलता है, तरीके वही हैं, बस आपके नंबर बदलते जाएंगे। और आप समझ तो गए हो करना क्या है, करो जल्दी से, ठीक। तो भाई हमें चाहिए 3 की पावर 2। 9 कब बनता है? 3 की पावर 2 से। तो 3 की पावर 2 और उसकी पावर कितनी हो गई? 40 डिवाइड बाई 8। यहां पर हो गया 9 की पावर 40 और भाग किसका दिया? 8 का। 9 में 8 का भाग 1, 1 की पावर 40 तो 1। ये आपका आंसर।
ठीक, तो आपने पिछले नंबर के संग जितनी प्रैक्टिस करी वो आगे आपके बहुत काम आने वाली है। अब 3 पे हमें इतना टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम सीख चुके हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, अब करो इसको नोट कर लो, उसको करो। बिल्कुल गलत जवाब। सात आएगा आंसर। बताइए दोनों के आंसर बताओ। 7 और 3। चलो देखें कैसे आए। यहां पर 10 लिखा है, एक के लिए 10 के संग क्या होना चाहिए, या तो 9 हो या 11 हो। 3 से 11 तो मिलने वाला कभी है नहीं, क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। तो हमें यहाँ 3 की पावर 2 का मल्टीपल चाहिए और यहाँ तो 71 लिखा है, यानी कि एक पावर हमको दिक्कत दे रही है। जो दिक्कत दे उसको अलग कर दो। एक 3 को अलग निकाल लिया और 3 की पावर क्या लिख दी, 70। क्या लिख दी भाई, और डिवाइड बाई 10। 70 को क्या लिखोगे, 3 की पावर 2 की पावर 35 डिवाइड बाई 10। ये क्या हो गया, 9। ठीक है, हम सारे स्टेप लिख रहे हैं, आप चाहो तो अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। 9 में जब 10 का भाग हुआ तो क्या आएगा, -1 की पावर ऑड है तो क्या आएगा, -1। तो 3 गुणे -1 क्या बना, तो क्या आ जाएगा भैया, 7। लास्ट आंसर माइनस में नहीं होता, किससे घटाते हैं, जिससे भाग दे रहे हैं उसी से घटाते हैं। ओके, इधर आ जाओ। 9 बनाना है, कैसे बनेगा भैया, एक तो हमें गड़बड़ करवा रहा है तो उसको करो अलग, और 3 की पावर 64 लो अलग। ठीक, 2 का मतलब 9, 32, 10। 9 में जब 10 का भाग हुआ तो क्या आएगा, -1। -1 की पावर इवन है तो +1, +1 गुणे 3 यानी कि 3। आंसर हो गया, खत्म। माइनस में आता तो घटाते, प्लस में है तो बस सीधे लिख देना है। ओके, क्लियर है दोनों के आंसर। चलिए अगला सवाल देखें। ये कौन सा था, 3 आया था आंसर, ठीक। अगला देखिए, करिए। पीछे वाला जो नंबर होगा उसको देख के हमें पता लग जाएगा कि हमें करना क्या है। कौन सी पावर हमें चाहिए, ये पीछे वाला नंबर हमें खुद बता देगा। बगल में दूसरा सवाल आ चुका। बताएं भाई आंसर। 19 और देखिए 19 कैसे आया, यहां पर 28 लिखा हुआ है,
हमारी कोशिश एक लाने की है, तो 28 के संग एक हमें या तो 27 दे सकता है या 29 दे सकता है। 3 हमको क्या ला सकता है? 27। 27 कब आता है? 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मल्टीपल चाहिए। यहाँ तो 77 लिखा है। क्या 77 3 से डिवाइड होता है? नो। कौन होता है? तो 2 को अलग कर लो। सारी बातें सिर्फ ये नंबर आपको बता देता है, पूरी बातें आपके दिमाग में आ गई। यहाँ 28 लिखा है, 28 है तो हमें ये सोचना नहीं है कि 29 पे जाना है यार। 3 लिख गया, अपने आप समझ जाओगे 27 करना है। 27 कब होता है? 3 की पावर 3 पे। यहाँ जो घात चाहिए वो ऐसी चाहिए जो 3 से पूरी पूरी कटे। अब 77 तो कटता नहीं है, कौन कटता है? 75। 3 की पावर 2 को अलग कर लो। सारी बातें यहीं पे हो गई। 3 की पावर 75 को क्या लिखोगे? यही लिखोगे कि नहीं, बताओ। यहां क्या बना? 27 पावर 25 डिवाइड बाई 28। 27 में जब 28 से भाग दोगे क्या आएगा? -1 की पावर ऑड है तो क्या रहेगा? -1 ही। तो यहाँ हो गया 9 गुणे -1, तो ये क्या हो गया? -9। अब 28 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 19। ये आपका आंसर हो गया। बताओ कितना सरल सवाल है? बगल में आ जाओ। 82 लिखा है तो कौन चाहिए? 81 कब आता है? अब 3 की पावर 4 से कटने वाला यहाँ पर क्या है? 60 तक कटेगा ना। 3 अलग करो। 3 की पावर 3, 3 की पावर 60 डिवाइड बाई 82। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है भैया? 27। 3 की पावर 60 को क्या लिखोगे? 4 की पावर 15 और डिवाइड बाई 82। 27 3 की पावर 4 का मतलब 81, 15 82। 81 में 82 का भाग क्या आएगा? -1। -1 का 27 में गुणा, माइनस का 27। अब जब आप 82 में से 27 घटाओगे तो क्या आएगा? ये आंसर नोट कर लीजिए। ठीक। अब इससे ज्यादा टाइम हम 3 की पावर को नहीं दे रहे, नहीं तो फिर आप 3 की पावर में बनाते जाओ, चाहे इतने बना लो। होना क्या है, तरीका समझ गए ना। तो अपन अब आगे चल रहे हैं 3 की पावर से। ठीक। इस पैटर्न का सवाल होगा तो आप रुकोगे नहीं, आप कर लोगे बड़े आराम से। जो पीछे वाला नंबर होगा, सिंपल 3 की पावर लिखी है, किसी एक नंबर से भाग है। किसी एक नंबर से अगर भाग है तो सबसे पहली अप्रोच ये होती है कि हम ये कोशिश करें कि उस नंबर के संग 1 आ जाए। 1 लाने के लिए हमें 3 की पावर देखनी होगी कौन सी चाहिए, उसके हिसाब से तोड़ेंगे और सवाल कर देंगे। ओके। 3 का हो, 4 का हो, सबके संग यही चलता है। चलो इस सवाल को करके दिखाओ। पीछे वाला नंबर आपको सब बता देगा। बता दिया? कर डालो। करो। क्या कह रहे?
61 3 25 क्या हो गया, ठंडे लग गई? हाँ जी बताएं। ये तो 3 ही निपटा रहे थे, तो 3 में ही निपटा रहे थे, तुम 163 कह रहे। 163 आएगा, और क्या आएगा? 21 आएगा। 5 वाले अभी बाकी हैं, देखो अभी कीटाणु बाकी हैं, 5 आंसर आ रहा है, बताओ। देखिए सबसे पहले ये वाला करेंगे, 65 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो क्या बनाना है? 64 बनाना है। 64 कब बनता है? 4 की पावर 4, बगल वाले को भी लग गई। 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 है, तो यहाँ पर तो 25 लिख देंगे और एक हम अलग लिख लेंगे। 25 दिया 75 और 1 76, डिवाइड बाई 65। 4 की पावर 3 का मतलब 64, 64 की पावर 25 डिवाइड बाई 65। 64 में 65 का भाग -1, -1 की पावर ऑड -1, तो 4 गुणे -1 यानी कि -4, क्या आ गया? 61 आ गया। ये वाला ने पड़ गया। अब इधर आ जाओ, 244 लिखा हुआ है, हमें क्या चाहिए? 200। अब 243 कब बनता है? 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 चाहिए और यहाँ 129 है, तो हमें कौन से नंबर पे रुकना है? 5 से कटने वाला नंबर कौन सा? 125 है, तो भैया 4 पावर अलग कर लो 3 की, और 3 की पावर 125 अलग करो। 244 का भाग है, 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 81। नहीं, 125 को क्या लिखोगे? तुम्हें चाहिए था 3 की पावर 5 चाहिए थी अंदर, तो 5 अगर तुम यहाँ लिखोगे तो ऊपर तो 25 बचेगा। 244, 5 का मतलब 243, पावर कितनी है? 25, और यहाँ कितना है? 244 का भाग चल रहा है। 243 में 244 का भाग क्या आएगा? -1, -1 की पावर और -1, 81 गुणे -1 यानी कि -81। 4 में से 1 गए 3 बचे, 24 में से 8 गए 16 बचे, 163। ओके, इस पे आ जाओ। 26 लिखा है, 5 दिख रहा, क्या चाहिए? 5 की पावर 2 चाहिए, तो एक खुला अलग करा लो, 5 की पावर 50 ले लो। 26, 5 गुणे 5 की पावर 2, इसकी पावर 25 डिवाइड बाई 26। 5 गुणे ये क्या बन गया? 25 की पावर 25 डिवाइड बाई 26। 25 में 26 का भाग क्या आएगा? -1, -1 गुणे 5 -5, 26 में से 5 गए 21। ठीक है भाई, तो शुरू से लेके लास्ट तक अलर्ट रहना है। प्लस का माइनस हुआ तो पता चला 5 ही बचाया है आंसर। ठीक, चलिए, तो ये क्लियर हुआ आपको? नए पैटर्न पे चल रहे हैं, बहुत अच्छा पैटर्न आने वाला है। देखें एक आध सवाल और होगा ऐसा। चलो एक दो सवाल और हैं, वो होगा, उसके बाद चल रहा है नए पैटर्न। करिए।
एनर्जी क्या दे दिया? पहले वाले का आंसर बताइए। 101 का व्यवहार और दूसरे का 0। पक्का? क्यों? 4 से 4 कटा, एक नहीं आया? बताओ। देखो 126 लिखा, क्या चाहिए? 125 कब मिलता है? 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 चाहिए तो यहाँ कितने एक्स्ट्रा है? 5 की पावर 2 का मतलब 25। यहाँ पर क्या लिखोगे? 5 की पावर 3, यहाँ पर 15 डिवाइड बाई 126। 5 की पावर 3 का मतलब 125, 15, 126। 125 में 126 का भाग, -1 की पावर ऑड, कितना आ गया? 121। यहाँ देखिए ध्यान से, क्या हो गया भाई? अच्छा ठीक, सॉरी सर, 2 से 2 भी तो घट गया, 101। ठीक भाई, 101, कोई दिक्कत तो नहीं। 126 में से 25 जाएगा, 101 बचेगा, हमने गलत लिखा। यहाँ पे आइए, 2 की पावर 100 डिवाइड बाई 4। ठीक, अब यहाँ 4 लिखा है, हमारी अप्रोच है 1 लाने की, तो हमें क्या चाहिए? 5। ऐसा? ठीक है, रट्टू तोता नहीं बनना है। कहने लगे हम पीछे वाला नंबर देखते हैं और फिर ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिससे 1 आ जाए। तो हमारा 4 लिखा था, या तो हम 3 ढूंढेंगे या 5 ढूंढेंगे। अब ना 3 मिलेगा ना 5 मिलेगा, ऐसे ही करोगे क्या? अरे यार, सीधा सीधा कटने वाला मिल रहा है, इससे अच्छा सवाल क्या होगा भाई? यहाँ पर क्या लिखा है? 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 98। नहीं, नहीं लिखा? बताओ। 2 की पावर 2 का मतलब 4, यही तो लिखा है। अब 4 से 4 कट गया, क्या बचा? 2 की पावर 98। बताओ। नहीं, देखो 4 से 4 कट गया, क्या बचा? बताओ भाई, क्या बचा? क्या बचा? 0 बचा। क्यों बचा? देखो, हमने लिखा 12 डिवाइड बाई 4। ठीक, समझना बात को। 4 गुणे 3 डिवाइड बाई 4, 4 गुणे 3 डिवाइड बाई 4। कहने लगे 4 से 4 कट गया, 3 बचा? नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? देखो, 12 में जब तुम 4 का भाग दोगे तो 4 तिया 12, शेष क्या बचा? 0। ठीक, ये जो 3 है ना, ये भागफल है, शेषफल नहीं है। यहां ऐसा मत समझना 4 से 4 कट गया 3 बचा। ये तो भैया, अगर कोई भी 2 की पावर 2 से बड़ी है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो जाता है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो जाता है। फिर उसके आगे आप कहीं भी चले जाओ और बटे में 4 लिखा है तो वो पूरा ही पूरा कटता है। क्यों? 4 उसके अंदर इंक्लूड है। जैसे हम कहें 4, तो 4 मतलब 4 गुणे 1, हम कहें 8, 4 गुणे 2 हम कहें 16, 4 गुणे 4 32, 4 गुणे 8। तो 2 की पावर 2 से अगर बड़ी है तो वो 4 से हमेशा पूर्णता विभाजित होगी। उस सवाल को आपको करना नहीं है, डायरेक्ट शेषफल 0 लिखना है। ठीक है, शेष 0 क्यों है, समझ गए ना? ऐसा नहीं कर देना कहने लगे 4 से 4 कट गया ये बच गया, ये बचा नहीं है, ये भागफल है। 2 की पावर 100 में, 2 की पावर 100 में अगर आप 2 की पावर 4 का भाग दोगे तो क्या होगा? 2 की पावर 100 बटे 4 को लिख दो, 2 की पावर 2, भाग में घातें घट जाती हैं ना, तो आपके पास भागफल कितना आएगा? 2 की पावर 98। ये भागफल है, शेषफल नहीं है। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। बात आ गई समझ में? अब अपन लोग चल रहे हैं बहुत अच्छे पैटर्न पे। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई क्वेश्चन मन में हो पूछ लो। पक्का? जितना पढ़ाया उसको एक बार देख लो, क्योंकि हम बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखने वाले हैं।
अभी तक आप अगल बगल के नंबरों के संग डील कर रहे थे, अब आप इससे एक स्टेप ऊपर जा रहे हो। ठीक, सवाल देखिए, करिए, अब लगाओ कल। अब पीछे वाला नंबर क्या है? 6 के बगल में, 6 के बगल में 8। वाह, कहाँ पढ़े तुम? गिनती कहाँ पढ़े? 6 के बगल में 7 है, 6 के बगल में 8। वाह, बिल्कुल गलत जवाब, गलत जवाब। अभी तो हमने आपको बेसिक सिखाया था जिससे आप इन वाले सवालों में रुको नहीं। अब आपको सिर्फ ये समझना है कि ये सवाल कैसे होगा, बाकी करने की चीजें आप समझ चुके हो। लगाओ कल इसको, कितना आएगा? 2। अरे लगा लो, सब लगा लो, सारी अकल लगा लो। एक सवाल और लिख दे रहे हैं, इसमें भी लगा लेना फिर। चलो भाई, 3 भी आ गया। लो ये करो। देखिए यहां से टाइप बदल रहा है आपका। अभी तक आप बगल वाले नंबरों पे चल रहे थे, अब आप नई चीज सीखोगे। ठीक, अब आप नई चीज सीखने वाले हो। पहले आप लगा लो कल, 2 मिनट का समय दिया, सब लोग लगा लो कल, फिर हम बताएंगे। हाँ भाई बताएं, अपने अपने आंसर बताएं। आपका 4, इसका आंसर 4, उसका आंसर? अच्छा अभी कर रहे हैं, कल। हो गया भाई? बताएं, पहले का आंसर बताएं आप लोग, सभी लोग पहले का आंसर बताएं। 2 और 4 और 1 और बताएं। 1 और 2, पहले का ही बताना, दूसरे का भी नहीं बताना। 1 और आपका 2 आ रहा, और कोई? चलो 4 और 4, ठीक। और चलो दोनों के बता दो, दूसरे का भी बता दो। ठीक है, हो गया सबका। अब आराम से बैठो, पेन एक तरफ रखो, सवाल को समझो, नई अप्रोच समझ रहे हैं, ध्यान से समझना। देखिए, ध्यान से देखिए सवाल आप। बस ठीक है, अब जो कुछ हो गया हो गया, अब आप देख लो क्या आ रहा है। ठीक है, सवाल को हमने इस हिसाब से चेंज किया। क्यों किया? जब हम सवाल करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, इसको हम ऐसे लिख दे रहे, थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान देते हैं ना, अभी अभी आपको अंतर पता लगेगा। 2 में 3 का भाग तो क्या आएगा? -1 की पावर कैसी है? सम है ना, तो क्या रहेगा? ठीक, ठीक है। तो आप कह दोगे 1 आ गया। नो, बता रहे क्यों? देखो आपको एक घटना बताते हैं, ध्यान से देखो। ये चलो पहले इसी को कर दें, फिर यहां बताएंगे उसको। देखिए यहां पर आपने 2 से इसे काटा था, जिस नंबर से आपने काटा हो या जिस नंबर को काटा हो, आपने ऊपर नीचे 2 से भाग दे दिया था। यहाँ पे ऊपर 2 का भाग दिया था, नीचे 2 का भाग दिया था। आपको भाग देना किससे था? 6 से। आपने कराया किससे है? 3 से। तो ये गड़बड़ है, आपको वापस 6 पे जाना पड़ेगा। ठीक,
2 से काटा था, 2 का वापस गुणा करोगे यहाँ पे आके तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/6, आपका शेष क्या होगा 2। ठीक, आप कहोगे ये क्या है सर, अभी हम आपको बताएंगे, एक सिंपल सा सवाल, आप क्लियर हो जाएगा। ये समझ में आई प्रोसेस। सबसे पहले 2 की पावर 85 था, 6 के संग सॉल्व हो ही नहीं सकता था, तो हमने 6 का क्या बना लिया, 3 बना लिया। 3 2 की पावर के संग बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है, 1 आ जाता है, तो 1 के हिसाब से ये 1/3 आ गया। हमने 2 को काटा था, 2 का दोबारा गुणा कर दिया, आंसर आ गया 2/6, यानी कि ऊपर जो शेष बचा है वो क्या है, 2। ठीक, ऐसे ही इस वाले को देखिए, क्या लिखोगे इसको आप, ठीक। अब 2 में 3 का भाग -1, -1 की पावर ऑड क्या रहेगा, ठीक। 2 काटा था, 2 का गुणा करा दो, क्या हो जाएगा भैया, -2/6। लास्ट आंसर माइनस में नहीं होता, तो माइनस को प्लस में कैसे बदला जाता है, जिससे भाग दे रहे होते हैं उससे घटा दिया जाता है, आंसर क्या हो गया 4। ठीक है, आप इन दोनों को नोट कर लो, फिर हम आपको एक छोटा सा सवाल करा रहे हैं। ठीक है, नोट करो, फिर आपको समझ में आएगा कि ये हमने गुणा क्यों कराया, क्यों काट दिया, क्या किया, तो समझ में आएगा। आपको ये चीज शायद आपने कभी ध्यान ना दी हो कि काटने से कोई असर पड़ जाता है क्या, अभी पता लगेगा। नोट कर लिया आप लोगों ने, क्या अप्रोच है, समझ गए। अप्रोच वही है कि हमको एक ही लाना है। सवाल तो देखो एक से ही सॉल्व होता है, एक के अलावा अगर आप कोई नंबर ले आए तो फिर वो सॉल्व नहीं हो ना सवाल। अगर आपने सोचा कि एक के अलावा हम 2 ही ले आए तो 2 की पावर भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, इतनी बड़ी बड़ी पावर होती है। तो सवाल तो हमेशा एक से ही सॉल्व होता है, ठीक। तो एक लाना ही हमारा उद्देश्य है। अब वो कैसे आए, इसके लिए सारा गुणा भाग जोड़ घटाना सब कर लेंगे, ठीक। अभी तक क्या था, बगल वाला नंबर बना के 1 बन जाता था, तो कर दिया। बगल वाला नंबर नहीं बन रहा था, अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक के सवालों में आप इसको देख के इससे बगल वाला नंबर बनाते थे। अब आपने देख लिया इसको देख के इसके बगल वाला नंबर नहीं बन रहा, तो कहने लगे हम तुम्हें बगल वाला बना देंगे, तो 6 का 3 कर दिया। हम बगल वाले नहीं बनेंगे तो तुम हमें बगल वाले बनोगे, लेकिन व्यवहार बगल वाले से ही रहेगा, ठीक है। अब हम आपको एक छोटा सा सवाल देते हैं, इसमें आपको समझ में आएगा कि ये आपने 2 का गुणा दोबारा क्यों किया, वहां पे 2 का गुणा दोबारा क्यों किया, आपको समझ में आएगा। देखो 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 6, ठीक। 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 6, ठीक। बताएं आंसर, शेष क्या बचेगा, ठीक, क्या बचेगा। अच्छा, अगर हम इसको ऐसा कर दें, अब क्या हो गया, शेष क्या बचेगा। अब कुछ गलत किया क्या, वहां पे शेष 2, यहाँ पे शेष 1, ये क्या है, नंबर तो एक ही था, क्या गड़बड़ हो गई, समझ में आ रहा है। आपने चीज बदल दी, आपने इससे भाग देना था उसी को बदल दिया। वास्तविकता में 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। 8 में जब हम 6 का भाग देते हैं तो 6 एकम 6, शेष क्या बचता है 2। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमने ऐसे लिखा 8/6, तो आपने कहा इसको भी 2 से काटो, इसको भी 2 से काटो, ये तो हो गया 4/3। अब आप 4 में 3 का भाग दे रहे हो, आप 8 में 6 का भाग नहीं दे रहे हो, आप 4 में 3 का भाग दे रहे हो। जब 4 में 3 का भाग देते हो तो क्या होता है, ठीक। तो हमारा जो मूल सवाल है, हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, वो नहीं बदलना चाहिए। जिस नंबर से हम भाग दे रहे हैं नंबर वही रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आपका भाग देने वाला नंबर बदल जाता है तो आपका शेषफल भी बदल जाता है। देखो सामने, यहां पर 2 की घात 3/6, यानी कि हमें 8 में 6 का भाग देना था। जब हम 8 में 6 का सीधा सीधा भाग देते हैं, शेष 2 बचता है। हमने अकल दिखाई, हमने लिखा 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 बटे में 6, 2 से 6 काट दिया 3 बार, कहने लगे 4/3 शेष 1। अब क्या हमने क्वेश्चन बदला है, नो, हमने सिर्फ एक नंबर से ऊपर नीचे काट दिया है। तो जो हमारा भाग देने वाला नंबर था वो बदल गया है। जब हमारा भाग देने वाला नंबर बदल जाता है तो शेषफल भी बदल जाता है, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, नहीं तो ये गलती आप करोगे। हमने इसीलिए छोटा सा सवाल आपको बताया है।
कि आप 8 में 6 का भाग दोगे 2 शेष बचेगा, आपने 2 से ऊपर नीचे काट दिया, 4 में 3 का भाग दोगे 1 ही शेष बचेगा। ठीक, बात आ रही समझ में? तो आपको ये बात याद रखनी है, जो ओरिजिनल नंबर था भाग उसी का जाएगा। आप पूरा सवाल सॉल्व कर लो, आपका कट के नंबर छोटा हो गया होगा, दोबारा उसको ओरिजिनल बनाओ। ओरिजिनल बनाने के लिए जितना गुणा नीचे होगा उतनी गुणा ऊपर होगा, तो जो ऊपर आंसर आएगा वो फाइनल आंसर है। ओके, क्लियर है? अब आप यहाँ पे प्रोसेस देखें, 4/3 आ गया, यहाँ 1 आ गया। ठीक, 1/3 आ गया, हमने किसको उड़ाया था? 2 को उड़ाया था। नीचे हमें 3 नहीं चाहिए, नीचे क्या चाहिए? 6 चाहिए। नीचे 6 लाने के लिए अब शेष क्या है? बात आ गई समझ में? क्यों 2 का गुणा कराया था? आंसर मिल गया, नोट करो इसको, आगे चलते हैं। चलो इसके आगे कल करेंगे। आपको एक छोटा सा काम करके लाना है, नोट कर लीजिए। ये कल हम आपसे पूछेंगे और ये चीज आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। जितनी चीजें ये फिट होंगी उतने सवाल आपके तेजी में होंगे। क्या करना है? 2 की पावर 1/6, 2 की पावर 2/6, 2 की पावर 3/6, 2 की पावर 4/6, 2 की पावर 5/6, 2 की पावर 6/6। ठीक है भाई? जब आप इनका रिजल्ट ध्यान से देखोगे तो आप चौंक जाओगे। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि अब हम गणित में कुछ नया देखने लगे हैं, कुछ हम इन्वेंट करने वाली स्थिति में हैं। देखो जरा, इनका रिमाइंडर आपको बताना है सबका क्या आएगा। तरीका हम आपको बता ही चुके हैं कैसे होगा, अभी बता दो। देखो अभी सिखा दे, इन लगे 2 4 2 4 2 4। यहां पर क्या बचेगा? देखो 2 में 6 का भाग तो 2 ही शेष बचेगा। क्या बचेगा? 2। यहां पर, यहां पर अभी किया था, अभी किया था। यहां पर, यहां पर, यहां पर कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा कुछ समझ में? क्या नियम बना? 2 की पावर इवन हो, 6 का भाग हो। लगे 2, देख के गलत बता रहे हैं। इवन हो, 6 का भाग हो 4 भैया। ऑड में, ठीक है? ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। सवाल 2 मिनट में होगा, फिर आप देखोगे। आप अभी आपने सवाल सॉल्व किया था ना, जरा पिछले दोनों सवालों को ध्यान से देखो। पिछले 2 सवाल लिखे थे 2 की पावर 85/6 और 2 की पावर 70/6। 2 की पावर 85 इवन की ऑड? आंसर इवन। अगर ये है दिमाग में तो सॉल्व किया क्या? कितनी देर लगी? ठीक है ना? 1 सेकंड से पहले आंसर टिक। और नहीं है दिमाग में, ये कैसे आता है? ये प्रैक्टिस से आता है। आप ये सोचो हम एक दिन पढ़ लेंगे, एक दिन क्लास देख लेंगे, पूरी क्लासें लगातार देख लेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप भूल जाओगे। ये जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपके दिमाग में ऐसी चीजें आप भी बनाओगे। ठीक है? इसके आगे कल करेंगे।